नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें इंसान तो इंसान, पशुओं को भी मनुष्य का जन्म लेने से डर लगता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और लोग भी सुन सकें, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। कुत्ता एक ऐसा शब्द है जिसे बुद्धिजीवी प्राणी गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसे बहुत अपमानजनक भी माना जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि जब से यह प्राणी वजूद में आया तब से वफादारी का एक गुण इसके साथ हमेशा से ही जुड़ा रहा है। ऐसी ही एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक कुत्ते ने भगवान भोलेनाथ को इंसान के रूप में जन्म लेने से क्यों मना कर दिया। जिस मनुष्य योनि में हर प्राणी जन्म लेने के लिए तरसता है और बहुत सारे पुण्य भी करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, लेकिन एक कुत्ते ने ऐसा क्या देखा कि जो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने से मना कर रहा था। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक कुत्ते की मृत्यु हो गई तो वह भगवान शिव के दरबार में पहुंचा। भगवान शिव ने उस कुत्ते से पूछा कि हे स्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, कभी किसी को दुख नहीं दिया और हमेशा अपने मालिक की वफादारी की, और जो वफादार होते हैं वह मुझे बहुत ही प्यारे होते हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजूं, जिससे तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर सुख भोग सको, क्योंकि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान शिव की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप चाहे मुझे किसी भी रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, परंतु मनुष्य योनि में कभी भी मत भेजना। फिर भगवान शिव आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने और अजीब काम करते हुए देखा है कि जो बहुत गंदे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, यदि यह सत्य है तो हम भी यह जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देखा है जो इतने गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम मनुष्य योनि से नफरत करते हो। फिर वह कुत्ता भगवान से बोला, हे प्रभु, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। कुत्ता भगवान से कहता है कि प्रभु, एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गया। उन्होंने वहाँ 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर पर लौट आए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, अब मुझे सब कुछ याद है। अगर आप चाहें तो मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं आपकी इच्छा अनुसार उसका उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब सब कुछ तुम्हें याद है तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। पंडित जी खुशी से कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिताजी ने पूछा, मुझे सिर्फ इतना ही बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनमें कहीं भी नहीं मेरे सामने आया। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें उलटते पलटते रहे और पढ़ते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें कहीं भी किसी भी पुस्तक में नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम ही नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का नाम भी नहीं पता है। अपने पिताजी की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आऊँगा, चाहे मुझे 12 वर्ष और क्यों ना बीत जाएं। शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए चल पड़े। फिर कुत्ता आगे कहने लगा कि हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए रवाना हो गए
तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी क्योंकि गर्मी बहुत थी। उन्हें एक घर दिखाई दिया। वे पंडित जी उस घर में गए और वहां जाकर कहने लगे, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, अगर कोई घर के अंदर है तो कृपया करके मुझे पानी पिला दें, आपका बहुत उपकार होगा। घर के अंदर से एक स्त्री निकली और पंडित जी को पानी पिलाने लगी। पंडित जी ने पानी पी लिया और पीने के बाद पंडित जी ने उस औरत से पूछा कि यह घर किसका है और तुम कौन हो। तब उस स्त्री ने कहा, पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया और अब आप पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुनो पंडित जी, यह घर एक वैश्या का है, मैं एक वैश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने काम पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापम शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। वही वैश्या कहने लगी, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे काशी में मिलेगा, इसीलिए मैं दोबारा काशी में अपनी आगे की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी पढ़कर आए तो भी इन्हें नहीं मालूम कि पाप के बाप का क्या नाम है और पुनः काशी में पढ़ने जा रहे हैं। मगर यह जरूरी नहीं है कि पंडित जी जब काशी जाएं तो उन्हें पाप के बाप का नाम मालूम ही पड़ जाए। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का क्या नाम है, फिर इन्हें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वैश्या पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की ज़रूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो आपको मैं ही बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतना दूर क्यों जाना पड़ेगा। वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वैश्या पंडित जी से कहने लगी, आप बहुत थके हुए हैं, काफ़ी दूर से चलकर आए हैं, इसीलिए आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का क्या नाम है। फिर कुत्ता शिव जी से कहने लगा, हे प्रभु, जब वैश्या ने कहा पंडित जी आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी ने कहा कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भोजन कभी भी नहीं करूँगा, पानी पी लिया उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बातें को सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर सब दे देती हूँ, आप स्वयं अपना भोजन बनाकर भोजन कर लें। पंडित जी कहने लगे कि तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना है। सीधा यानी कि जो सूखा भोजन की सामग्री दी जाती है उसे सीधा कहा जाता है। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, पंडित जी अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दूंगी। फिर तो पंडित जी के दिमाग में वही 5 सोने की मोहरें घूमने लगी। पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि यह मुझे सीधा देती है कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है कि मैं इनसे सीधा ले रहा हूँ, और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूँगा। आगे कुत्ते ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने की मोहरों के लोभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानियां दूर हो गई और उन्होंने वैश्या के हाथ से सीधा ले लिया। वहीं पंडित जी दाल आटा घी शक्कर लेने के बाद अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर आगे कुत्ते ने कहा, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुनः आई और पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया, मेरे हाथ से सीधा भी लिया, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, तू वैश्या है, ज़्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू एक वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। फिर वैश्या ने कहा, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 और सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहर हो जाएंगी। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे,
मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही आपका भोजन बनाऊंगी। 5 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, तो अब सिर्फ 5 निवाले मेरे हाथ से खा लो। आप तो पंडित जी हैं और आपने तो सभी काम कर लिए हैं। तब पंडित जी कहने लगे, अंगुली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी यदि आप 5 निवाले मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको और सोने की 5 मोहरें दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 5 सोने की मोहर और दे देगी तो मेरे पास 15 सोने की मोहर हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो और अपने हाथ से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी के भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वैश्या और बीच में थाली। वैश्या ने निवाला लिया और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी ने निवाला लेने के लिए मुंह खोला और वो निवाला लेने वाले थे, तभी वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तू वैश्या होकर एक पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैश्या ने कहा, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध तो आपने किया है। आपने मेरे घर का पानी पिया, मेरे घर का सीधा सामान लिया, मेरे हाथ का बनाया भोजन किया, मेरे हाथ से ही भोजन कर रहे हैं। जब आप वैश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप यह सब करने के लिए तैयार क्यों हुए। पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण। तो वैश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, आप सीधा सीधा यूँ कहिए, लोभ के कारण आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसीलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हुए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। वैश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई और पंडित जी वैश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वैश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका था कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में ही बता दिया कि पाप का बाप कौन है। मैं अब समझ गया हूँ कि पाप का बाप लोभ होता है। मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वैश्या कहने लगी कि पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, यह सब आपने ठीक से समझ लिया। फिर कुत्ते ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से नफरत है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा, कितना भी नीच काम कर सकता है। प्रभु, मैं अब आपको आगे और भी बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के लायक नहीं है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपने का ही खून कर देता है। फिर भगवान शिव ने कहा कि वो कैसे। तब कुत्ता कहने लगा कि प्रभु, आपको एक कहानी के जरिए मैं यह बात बताता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहा करता था। उसके पास मेरे ही जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 5,000 का कर्जा ले लिया। उसने एक नया काम शुरू किया। उसने अपने व्यापारी साथी से कहा कि जब तक मैं आपके 5,000 का यह कर्जा नहीं चुका देता हूँ, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 5,000 चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही उसकी दुकान में बचा। वफादार कुत्ते को पता चला कि दुकान में चोरी हो रही है, और इस प्रकार वह वफादार कुत्ता चोरों के पीछे पीछे भाग गया। उसने वह जगह देख ली जहाँ पर चोरों ने चोरी का धन छुपाया था, और फिर जगह देखने के बाद वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ गया। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खोली, देखा वह तो एकदम से रो पड़ा।
वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल जैसा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान का लगभग सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार अपने मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे वह उसको घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीज़ के बारे में जानता है, इसीलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे जाना चाहिए। और फिर ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला गया। कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले गया जहां पर उन चोरों ने उस व्यापारी का सामान छिपाया था। उस जगह आ जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे दबा हुआ है। वहीं व्यापारी और उसके दोस्तों ने जमीन खोदी और अपना सारा सामान वापस पा लिया। उसमें कोई भी चीज़ खोई हुई नहीं थी, सब सामान जैसे का तैसा मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ और घर आकर उसने कुत्ते के कान में लिख कर के एक कागज़ लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज़ में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 5,000 का कर्ज तुमने मुझसे लिया था मैं उसको माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का चोरी हुआ सारा सामान मुझे वापस मिल गया। इसीलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहाँ से आज़ाद करता हूँ और इनाम के तौर पर 5,000 और कुत्ते के साथ भेज रहा हूँ। कुत्ता भी बहुत खुश था कि आज मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो वह एकदम खुशी से नाच उठेंगे। व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो सोचने लगा, मेरे दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसीलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं, मैं इसे कहाँ से दूंगा। अभी तो मैं अपने नुकसान की भी भरपाई नहीं कर पाया हूँ। इसीलिए ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही है, इसीलिए मैं इस कुत्ते को ही ख़त्म कर देता हूँ, मार देता हूँ। तो फिर वह व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्जा लेने के लिए कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और ऐसा सोचकर वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ पड़ा और कुत्ते के सिर को धड़ से अलग कर दिया, जिससे वह कुत्ता मर गया। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान के नीचे एक कागज़ गिरा। इस कागज़ को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख हुआ। कुत्ते ने कहा, प्रभु, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूँ कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने स्वार्थ में आकर अपनों का ही खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे बोला, प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी उनका संक्षेप में आपको बताया। हे प्रभु, मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य यह सारे नीच काम करता है जो नरक के द्वार खोलते हैं। फिर भगवान शिव ने कहा कि हे स्वान, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से मनुष्य भी अलग अलग होते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत ही बलवान और उदार राजा था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीब लोगों को दान दिया करता था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर अपना सोना उसके महल के दरवाजे के पास खड़े गरीबों में बांट देता था, ताकि वे खाना और कपड़े खरीद सकें और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे स्वान, एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और वहीं छुप गया। उस किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा राजा से सोना पाने के लिए लाइन में सबसे आगे लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा कि अगर वह सबसे पहले जाएगा तो राजा उसको सबसे ज़्यादा सोना देंगे, फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के चौकीदार ने उस किसान को रात्रि को महल के दरवाजे के पास छुपा हुआ देखा, चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने के लिए आया है, और ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया।
अगली सुबह पिछली रात का किस्सा सुनकर उस उदार राजा ने जाकर कैद खाने में बंद किसान से बात करने की ठान ली। राजा ने उस अंधेरे और उदास कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा, तुमने मेरे महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझे सोना मांगना था। क्या तुम्हें यह भी पता नहीं है कि मैं यह तुम्हें खुशी से दान कर देता। राजा की बात को सुनकर वह गरीब किसान कहने लगा, राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक किसान हूँ जो बुरे समय से गुजर रहा हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है। एक ज़माने में एक अच्छा किसान और एक अच्छा व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरे मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, हे महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले लाइन में लग जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ। किसान की बातें राजा के दिल को छू गई और उसकी आंखें भर आई। राजा ने अपने सिपाहियों को उस किसान को कैद खाने से छुड़ाने का हुक्म दिया और फिर उसने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए जिससे वह अपनी ज़िंदगी बना सके और अच्छे से गुजर बसर कर सके। किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना लेकर महल से निकल गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को वह महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। हर सुबह राजा आता था, उसे 10 सोने के सिक्के प्रदान करता था। इस प्रकार 10 सोने के सिक्के वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने किसान को पहचान लिया, क्योंकि कई दिन से वही किसान सबसे आगे खड़ा होता था। तो राजा ने किसान से एक दिन पूछा कि जब मैंने तुम्हें इतना सोना दे दिया है तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आ रहे हो, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ कि अब तुम गरीब या भूखे किसान नहीं हो। तब उसने कहा, हे महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसे बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे। तो किसान ने कहा, महाराज, यदि मैं आप जैसा बन जाऊँगा तो मैं इस राज्य की गरीबी मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया, उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मानी और राजा ने अपना आधा धन और अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, इस प्रकार कई साल गुजर गए और वह किसान बहुत ही धनवान हो गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। फिर उस राजा से भी ज़्यादा उस राज्य के गरीबों में वह धन को बांटने लगा। राजा किसान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत खुश हुआ कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों के देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीखा था कि वो भी अपना धन, अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटे। फिर वह बांटने लगा और फिर किसान और राजा दोनों मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह गरीबी का अंत कर दिया। प्रजा सुखपूर्वक जीने लगी। कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, इस कहानी से साफ हो जाता है कि इस संसार में सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। फिर कुत्ते ने सिर झुकाकर कहा कि प्रभु, ठीक है, आप मुझे जो भी रूप देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। फिर भगवान शिव जी ने उस कुत्ते को मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजा और उसे धर्म के रास्ते पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की। जो इंसान बुरे काम करेगा उसे उसका बुरा फल प्राप्त होगा, जो मनुष्य अच्छे काम करेगा उसे अच्छा फल प्राप्त होगा। तो यह थी आज एक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके, वे भी इसके श्रवण का लाभ उठा सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।